नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और अब हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रवक्ता एडवोकेट साहिल भारती जी हैं। आज का जो मुद्दा है जिन पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नायब तहसीलदार की जो वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन उसमें जो उर्दू है कंपलसरी बताया है। लेकिन जो कैंडिडेट कब से, जो यूथ था कब से निगाहें लगाए हुए बैठा था कि हम नायब तहसीलदार का यो फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन जिसको उर्दू नहीं आता वो इसमें क्वालिफाई कैसे करेगा। ये एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। इन सब पर चर्चा करेंगे हमारे साथ साहिल जी। जी सर, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने ऑलवेज एक चीज़ पे तवज्जो दी है कि चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है, दोनों रीजन्स का जो बैलेंस है वो बना रहना चाहिए। चाहे वो किसी भी फेज में हो, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पर हो, चाहे वो टूरिज्म के नाम पर हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के नाम पर हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पर हो। मैं ऑलवेज इस चीज़ पर पर्सनली ये तवज्जो देता हूँ कि चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है, दे बोथ आर पार्ट ऑफ द सेम कंट्री। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और दोनों रीजन्स की डेवलपमेंट जो है वो हर सरकार का दायित्व बनता है। हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व बनता है कि किसी भी प्रांत के साथ किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। पिछले कितने सालों से आप ये देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इस समय चरम सीमा पर है। नई नोटिफिकेशंस देखने को नहीं मिलती। पिछले 10 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्तर है वो काफी तीव्रता से बढ़ा है और चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है, दोनों रीजन्स में बेरोजगारी ने आज के युवाओं को घेरा हुआ है। हम बात करते हैं कि यहाँ पर अनसोशल एक्टिविटीज बहुत हो रही हैं। हम बात करते हैं कि यहाँ पर नशाखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम बात करते हैं कि आज का जो युवा है वो गलत दिशा में चल पड़ा है। एज पर माई पर्सनल व्यू मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी मेन वजह जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं बॉर्डर बेल्ट से बिलोंग करता हूं। हमारी बेल्ट को एक बहुत बड़ी उम्मीद हमारी फौज से थी। हमारी रीजन में आज भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर उतना मजबूत नहीं है, एजुकेशन सेक्टर उतना मजबूत नहीं है, हेल्थ सेक्टर उतना मजबूत नहीं है, बिजली का स्तर उस लेवल का नहीं है, जिस वजह से हमारे बच्चे 10वीं 12वीं पास करके फौज में भर्ती होते थे। लेकिन आप इस चीज के गवाह हो, क्योंकि आप भी बीइंग फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, आपका भी ये दायित्व बनता है, क्योंकि आप भी जगह जगह जाते हैं। अग्निवीर स्कीम आने के बाद जहां हमारी देश की सेना को इसका फर्क झेलना पड़ा होगा, हमारी बेल्ट में और जम्मू कश्मीर के हर उस प्रांत में जहां पर बच्चे भारी मात्रा में फौज की तरफ रुख करते थे, आज अग्निवीर स्कीम की वजह से वो फौज में भर्ती होना नहीं चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि 4 साल के बाद हम वापस आकर क्या करेंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि पहले ही बेरोजगारी ने हमारे युवाओं को बड़ी बुरी तरह से घेरा हुआ है, तो उस पर जब आप नायब तहसीलदार के एग्जाम में, जिस पर काफी सारे युवाओं ने आंखें गड़ाई हुई थी कि जब भी नायब तहसीलदार के फॉर्म निकलेंगे तो हम उस फॉर्म को फिल करेंगे, वो पेपर हम क्वालिफाई करेंगे और एक अच्छी नौकरी हमें हासिल होगी और हम जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का एक हिस्सा बनेंगे। लेकिन जब आप उसमें एक उर्दू का पेपर जो है वो कंपलसरी और क्वालिफाई कर देंगे, तो कहीं ना कहीं खासकर मैं जम्मू प्रांत के जो युवक युवतियां जिन्होंने इस तरफ उम्मीद रखी हुई थी, उनको कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है वो जरूर झेलना पड़ेगा। एक तरफ गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, और काफी सारे हिस्सों में जहां तक मुझे इस चीज की इंफॉर्मेशन है ट्रांसलेट हुआ भी है। बीइंग अ लॉयर मैं पर्सनली इस चीज को देखता हूं कि आजकल जो फर्द इंतखाब इशू हो रहा है वो भी इंग्लिश में फर्द इंतखाब जो है वो इशू किया जा रहा है। तो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए कि आपको उर्दू का पेपर क्वालिफाइंग करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि कहां है भाई जम्मू के बीजेपी के कदावर लीडर,
कहां है जम्मू के एमएलए जिनको जम्मू के लोगों ने भारी बहुमत से जिताया था? जब भी कोई अच्छी चीज होती है आप उसका क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटते। तो जब आज अगर ये चीज हुई है तो उसके बारे में भी तो आप अपनी राय दीजिए। जब आप कहते हो कि वी आर लिविंग इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे एलजी साहब कैप्टन है और उमर साहब यहां के वाइस कैप्टन हैं, तो अगर एलजी साहब किसी अच्छी चीज का क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटते, हमारी भाजपा की जो यूनिट है, चाहे वो एमएलएज हैं, चाहे वो उनके कार्यकर्ता हैं, अगर किसी जम्मू सेंट्रिक चीज का वो क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हट रहे, तो इस चीज पे भी उनको जरूर सवाल उठाना चाहिए कि भाई जम्मू के बच्चे जो हैं जिन्होंने उर्दू अगर नहीं पढ़ी है तो वो इस नोटिफिकेशन से अगर इफेक्ट हुए हैं, तो एलजी साहब इसके बारे में क्या कह रहे हैं? यहाँ के जो एमएलए जीत के बाहर आए हैं, जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो इस बारे में कोई टिप्पणी देने से क्यों पीछे हट रहे हैं? अगर एलजी साहब को आप यूटी का कैप्टन कह रहे हैं तो इस चीज का दायित्व भी उनको देना चाहिए और इस चीज की जिम्मेवारी भी एलजी साहब ने लेनी चाहिए कि इस एग्जाम को उन्होंने क्वालिफाइंग नेचर का क्यों रखा है। सर अगर देखा जाए तो पहले ही बड़ी बेरोजगारी है, तो ऐसा देखकर जो हमारे युवा है उनका तो मनोबल ही टूट गया है। देखिए, इस चीज में मैं यही कहना चाहूंगा कि जम्मू रीजन में काफी सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर उर्दू को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है जितनी कि आप कश्मीर रीजन में आप कह लीजिए, जितनी वहां पर उर्दू को तवज्जो दी जाती है। जब हम छोटे छोटे थे, स्कूल जाते थे, उस समय मैंने देखा था कि हिंदी को सेकंड लैंग्वेज रखा जाता था और उर्दू को थर्ड लैंग्वेज रखा जाता था। लेकिन आज के दौर में आप कठुआ की बात कर लीजिए, आप सांबा की बात कर लीजिए, आप जम्मू की बात कर लीजिए और उधमपुर की बात कर लीजिए, जहां ऐसे काफी सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर उर्दू लैंग्वेज को इतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। और पिछले कुछ समय में आपने देखा कि काफी सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, डोगरी को इन्होंने स्टेट लैंग्वेज में इंक्लूड किया है, इन्होंने पंजाबी की बात की है, इन्होंने गोजरी की बात की है। बड़ी सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको आज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो बराबरी का दर्जा जो है वो दे रही है। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि उर्दू के एग्जाम को इस नोटिफिकेशन में क्वालिफाइंग नेचर का रखने की कोई इतनी बड़ी जरूरत नहीं थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड भी गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसलेट किया जा रहा है। काफी सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड आज के दौर में जो मुझे देखने को मिलता है वो भी इंग्लिश में आ रहा है। और अगर कहीं पर उर्दू की जरूरत पड़ती भी है तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी हमारी सरकार या हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उसकी ट्रेनिंग बच्चों को दे सकती है। उस लैंग्वेज की ट्रेनिंग आप बच्चों को एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद दे सकते हो, ताकि किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो ना हो। और कहीं ना कहीं उससे जो हमारी यूटी की जो बेरोजगारी है उस पर भी काफी सारा इसका फर्क पड़ना था। काफी सारे बच्चे जो है वो अच्छी जॉब्स में सिलेक्ट होने थे और काफी सारे परिवारों का दारोमदार जो है वो इस नौकरी पर भी निर्भर करता था। बच्चों ने काफी उम्मीदें इस एग्जाम से रखी हुई थी। तो मैं अभी भी एलजी साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि जो नोटिफिकेशन निकल गई है, आपको पहले भी उस पर गौर देना चाहिए था, पर अगर वो अभी नोटिफिकेशन निकल गई है तो अभी भी आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। आप उर्दू के एग्जाम को उसमें से रिमूव कर सकते हैं। आप उसमें एक बेसिक एग्जाम जो है वो रखिए, ताकि कोई भी बच्चा जो है, चाहे वो जम्मू का है, चाहे कश्मीर का है, चाहे डोडा बेल्ट का है, चाहे कठुआ बेल्ट का है, चाहे बनी बसोली बेल्ट का है, कोई भी बच्चा जो है वो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। और अगर आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जाम अगर सरकार को ये लगता है कि उर्दू की हमें बड़ी ज्यादा जरूरत है, तो उन बच्चों को आप उसके लिए आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उन बच्चों को आप उसकी स्टडी करवा सकते हैं, ताकि वो बच्चे जो हैं वो अच्छे से अपनी नौकरी कर सके। बच्चे इस चीज की तैयारी करें एग्जाम की, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं बच्चों से यही कहूंगा कि आप अपना मनोबल ना छोड़ें। मुझे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा भरोसा है, जम्मू कश्मीर की सरकार पर पूरा भरोसा है। लोगों ने इस सरकार को चुनकर आगे भेजा है ताकि ये सरकार लोगों के हित में काम कर सके। और कहीं ना कहीं सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का ये फर्ज बनता है कि दोनों रीजन्स का जो बैलेंस है वो बना के रखे। किसी भी तरह से किसी भी
रीजन के साथ किसी तरह का भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। बच्चों ने 4-5 साल पहले भी जब ये नोटिफिकेशन निकली थी तो तब भी देखने को मिला था कि बच्चों ने तब भी बड़ा प्रोटेस्ट किया था। लेकिन इस समय गर्मी इतनी है, मैं नहीं चाहूंगा कि बच्चे सड़कों पर निकले। पर वहीं मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जम्मू कश्मीर सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नोटिफिकेशन को दोबारा से रिवाइज किया जाए ताकि बच्चों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। बच्चे इस समय अपनी पढ़ाई में जो है वो पूरा ध्यान दें और मैं चाहूंगा कि कुछ दिनों में ही इस एग्जाम में जो ये उर्दू क्वालिफाइंग नेचर जो इन्होंने एग्जाम रखा है इसको रिमूव किया जाए और अगर जरूरत कल को पड़ती है तो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। एडवोकेट साहिल भारती जी ने कहा है कि एक बार फिर से इस पर जो एलजी मनोज सिन्हा जी है इन पर गौर करना चाहिए, क्योंकि गंभीर मुद्दा है और बच्चों का जो फ्यूचर है वो जुड़ा हुआ है युवाओं का, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले ही बड़ी बेरोजगारी है और युवा जो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर जल्द इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में हालात बिगड़ भी सकते हैं। तो एक बार फिर हम हाजिर होंगे नए चेहरे के साथ। देखते रहिए दैनिक सवेरा सुनील शर्मा के साथ।